मसीहा के अलकादर पुरफज़ जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोशवा द साल्वेशन और मैं हूं आपका होस्ट पादरी इरफान। आज जिस ख़ास मौजू को मैं लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो ये एतराज़ है कि बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि चाँद की अपनी रोशनी है। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर डॉक्टर विलियम कैम्बल की डिबेट और ज़ाकिर नाइक साहब की डिबेट में चाँद की अपनी रोशनी है, इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है। और आइए ज़रा उस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि बाइबल कहती है पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने बनाई दो रोशनियां, बड़ी रोशनी सूरज दिन को चलाने के लिए और छोटी रोशनी चांद रात को चलाने के लिए। अगर हम इब्रानी जुबान की लिखाई का तर्जुमा करें तो मतलब है चराग, ऐसे चराग जिनकी अपनी अपनी रोशनी है। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आप बाइबल की आयत पढ़े, पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत और 17वीं आयत। 17वीं आयत में है कि खुदा ने जमीन पर रोशनी डालने के लिए इन्हें आसमान की गुंबद पर रखा है, जमीन को रोशनी देते हैं। इशारा होता है कि चांद और सूरज की अपनी अपनी रोशनी है, जो हमारी तस्दीक शुदा साइंसी इल्म के बिल्कुल ही उलट। जी, तो आपने देखा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के दलाइल आपने देखे, वो क्या एतराज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बाइबल मुक़द्दस ये साबित नहीं करती कि चाँद की अपनी रोशनी है। नंबर 2 हम बात करेंगे कि चाँद रोशनी के लिए सूरज का मोहताज है और ना फ़कत मोहताज है बल्कि सूरज में जब तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, तो उसी तरह से तब्दीलियाँ बिल्कुल चाँद में भी रोनुमा होती हैं। तो सबसे पहले हम उस मतन की तरफ आएंगे जिसकी बिना पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाँद की अपनी रोशनी है, बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है। तो ये जो रेफरेंस है, ये जो हवाला है, ये आपको मिलेगा पैदाइश उसका पहला बाब उसकी 14वीं से 19वीं आयत में। तो यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नज़र हूँ कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हूँ, और फलक पर अनवार के लिए हूँ कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। जी, तो इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं पैदाइश पहले बाब की 14वीं से 19 आयत तक, तो हमें चांद के बनाने के कुछ मकासद नजर आते हैं। बेशक सूरज के भी मकासद हैं, लेकिन सिर्फ आज हम चांद की बात करेंगे। और इस टेक्स्ट के ताल्लुक से अचानक बातें और ऐड करता चला जाऊँ कि और भी बहुत से एतराज़ात इस टेक्स्ट पर किए जाते हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे चांद के बनाने का जो पर्पज़ और जो मकसद है, जिस वजह से चांद को बनाया गया। तो पहली जो वजह है वो हमें इस टेक्स्ट के मुताबिक पैदाइश पहले बाब की 14वीं से 19वीं आयत में जो मिलती है वो है कि चांद को बनाने का जो पहला मकसद था वो ये था कि निशानों और ज़मानों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। यानी ये निशानों के लिए है, ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ यानी उनमें फ़र्क करने के लिए। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बगैर किसी रुकावट के चांद ये काम कर रहा है, यानी उससे निशानों, ज़मानों, दिनों और बरसों में इम्तियाज़ किया जाता है। और हमारे मुसलमान भाई तो चाँद को देखकर अपने माह का आगाज़ करते हैं, चाँद को देखकर अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, चाँद को देखकर अपने रोज़ों का आगाज़ करते हैं। तो इस काम को तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बाइबल बयान कर रही है, पहली बात में तो चाँद बिल्कुल पूरा उतर रहा है और उस काम को वो सर अंजाम दे रहा है। नंबर 2, इसका जो पर्पज़ था, बेशक सूरज भी साथ है लेकिन हम सिर्फ चाँद की बात करेंगे। इसका दूसरा पर्पज़ ये था कि ये ज़मीन पर रोशनी डाले। तो जी हाँ, बिल्कुल जो चाँद है वो ज़मीन पर रोशनी डाल रहा है। जब इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या बिजली नहीं थी तो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि जी हम चांद की रोशनी में बैठकर अपने पेपरों की तैयारी किया करते थे, हम अपने एग्जाम की प्रेपरेशन किया करते थे। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, यानी चांद की इतनी रोशनी है देता है वो 14वीं की रात को कि हम उसकी रोशनी में पढ़ सकते हैं, हम अपना मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पर्पज़ था वो ये था कि वो जो चांद है वो रात पर हुक्म करे। तो ऐसा ही है, चांद जो है रात के वक्त चांद की हुक्मरानी होती है, दिन के वक्त सूरज हुक्मरानी करता है। रात के वक्त चांद की हम हुक्मरानी देखते हैं, खासतौर पर 14वीं के चांद की रोज पूरी जो जगह जहाँ जहाँ उसकी रोशनी जा रही होती है वो चमक रही होती है, वो जगह रोशन होती है। लेकिन आज हम खासी तौर पर जो बात करेंगे वो नाक़दीन का बाइबल मुक़द्दस पर लगाए जाने की जो वजूहात हैं उस पर हम बात करेंगे। तो पहली वजह जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो इस बात को साबित करती है कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, वो ये है कि जो रोशनी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है चाँद की रोशनी के लिए या चाँद के लिए, वो माओर वर्ड है जो चाँद के लिए यहाँ उसके नूर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए इसका जो मतलब है या तर्जमा जो है वो ल्यूमिनरी इंग्लिश में किया जाता है, जिसका मतलब लाइट भी हो सकता है
اور ریفلیکٹڈ لائٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی روشنی بھی ہو سکتا ہے اور منعکس روشنی یا ایسی روشنی جو منعکس ہو کر آتی ہے یا جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں اس کے لیے ایک اور ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ سیم ورڈ جو یہاں پر روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے ان آیات میں، وہی لفظ جو ہے وہ امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب کی 13ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 13ویں آیت مقدسہ، یہاں پر لکھا ہے مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ یہاں پر جو ورڈ روشن ہے، اس کے لیے جو ورڈ اور استعمال کیا گیا وہی لفظ جو ہے وہ چاند کی روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات پر نگاہ کرتے ہیں کہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آنکھیں کیسے روشن ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کوئی آنکھوں کے اندر کچھ سورج تو نہیں ہوتا، آنکھوں کے اندر کوئی ایسی ایٹومیٹکلی پیدا ہونے والی لائٹ تو نہیں ہوتی جو خود بخود سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ آنکھیں ہماری لائٹ پیدا تو نہیں کر رہی ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے، کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز پر لائٹ پڑتی ہے تو لائٹ پڑنے کی وجہ سے ہماری اس جگہ سے جو لائٹ ہے وہ منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے اور ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور ہم اکثر ایک محاورہ بھی سنتے ہیں کہ بھئی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو کیا اس کی آنکھیں پہلے روشن ہوتی تھیں؟ کیا وہ دوسروں کو روشنی دیتی تھی؟ اس کے اندر سے روشنی نکلتی تھی؟ نہیں، اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر استعارتاً بات کی گئی ہے کہ خدا ان کی آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ تو جب خدا روشن کرتا ہے تو بالکل ورڈ جو اور استعمال کیا گیا ہے روشنی کے لیے، اور یا اور، وہی لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جس طرح آنکھوں کی اپنی روشنی نہیں ہے، اسی طرح چاند کی بھی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ اور اس کے لیے اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے دونوں کو کمپیریزن کیا ہے۔ پیدائش اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت اور جو اس کے علاوہ امثال کی کتاب اس کا 29واں باب اس کی 13ویں آیت مقدسہ، ان دونوں کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا، دونوں کا جو سٹرونگ نمبر ہے، جو اس کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ 215 ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی، اور دونوں کا سیم مطلب ہے۔ سیم ورڈ دونوں کے لیے ہبرو ورڈ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا مطلب اپنی روشنی بھی ہو سکتا ہے اور جن کا مطلب ریفلیکٹڈ لائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایوب اس کا 25واں باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا، لکھا ہے دیکھ چاند میں روشنی نہیں۔ وہاں پر یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ دیکھ چاند میں روشنی نہیں، اور اس کے لیے انگلش کا جو ترجمہ ہے وہ ہے نیو کنگ جیمز ورژن کا، if even the moon does not shine، چاند بھی نہیں چمک رہا، چاند کے اندر بھی روشنی نہیں ہے، یا چاند بھی شائن نہیں کر رہا۔ تو جب کوئی چیز شائن کرتی ہے تو وہ that could be a sunshine، وہ سورج کی روشنی، جس طرح sunshine ہم کہتے ہیں سورج کی روشنی ہو سکتی ہے یا سورج کی چمک ہو سکتی ہے، and that could be a reflected light as well، وہ reflected light بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بال دھو کر نکلیں، نہا کر نکلیں آپ، اور آپ کے بال چمک رہے ہوں، یا اپنے سر میں تیل لگایا ہو تو آپ کے بال چمک رہے ہوتے ہیں تیل کی وجہ سے یا شیمپو کرنے کی وجہ سے آپ کے بال چمک رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے بال چمک رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے بال بڑے شائن کر رہے ہیں، تو کیا جو ہمارے بال ہیں ان کے اندر کوئی لائٹیں لگ جاتی ہیں؟ کیا وہ خود سے لائٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا گیا چاند کے لیے کہ دیکھ چاند میں روشنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی کون سی روشنی نہیں ہے؟ ریفلیکٹڈ لائٹ نہیں ہے۔ نیو کنگ جیمز ورژن اس کے بارے میں کہتا ہے if even the moon does not shine، تو شائن نہیں کر رہا، چمک نہیں رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو شائن ہے وہ ریفلیکٹڈ ہو سکتی ہے، بلکہ ریفلیکٹڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے، جس کے بارے میں بائبل نے تقریباً آج سے 35 سال پہلے بتا دیا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، جس کا تذکرہ آپ نے سنا، تو ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نافق بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ بائبل اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ چاند روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ چند ایک ثبوت بائبل مقدس میں سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں یہ سایہ اس کا 13واں باب اس کی 10ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ جیسے ہی سورج تاریک ہوگا، چاند پر سورج کی روشنی پڑنا بند ہو جائے گی، اور پھر جو چاند کی جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ پھر آنا بند ہو جائے گی، وہ بھی اپنی روشنی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ مقدس متی اس کے 24ویں باب کی 29ویں آیت اور مقدس مرکز اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت میں سیم حوالہ ہے۔
मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब उसकी 24वीं आयत में हमें इसका तज़किरा मिलता लिखा है, मगर इन दिनों में इस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। जैसे ही सूरज तारीक होगा चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। हिजकिय्याल 32वें बाब में हम इसका तज़किरा पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और जब मैं तुझे नाबूद करूंगा तो आसमान को तारीक और इसके सितारों को बेनूर करूंगा, सूरज को बादल से छिपाऊंगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। जैसे ही सूरज जो है वो बादलों से छिप जाएगा तो वो रोशनी जो चांद पर पड़ रही है वो पड़ना बंद हो जाएगी, और सूरज जब बादलों से छिप जाएगा तो चांद अपनी रोशनी देना बंद कर देगा। वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट दे रहा है दैट विल बी क्लोज, वो खत्म हो जाएगी, वो उसको देना बंद कर देगा। इसके अलावा एक और सबूत जो हमें मिलता है कि चांद रोशनी के लिए सूरज का मोहताज है, वो ये है कि जो सूरज है जब उस पर कुछ असरात होते हैं, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि सूरज के तारीक होने से चांद तारीक होता है, तो क्या सूरज की रोशनी बढ़ने से चांद की रोशनी बढ़ती है? तो अगर सूरज के तारीक होने से चांद की रोशनी ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो रोशनी के लिए सूरज का मोहताज है। और ना फक्त ये बल्कि बाइबल इस बात का भी सबूत देती है या इस बात के बारे में बयान करती है कि जब एक चांद जो है उसकी रोशनी इंक्रीज होती है तो उसके पीछे वजह सूरज है। तो इसका हवाला हम देख सकते हैं किताब मुक़द्दस में से यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 30वां बाब उसकी 26वीं आयत मुक़द्दसा। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। देखिए, और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसे सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। आमीन। तो यहां पर बिल्कुल वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया है कि जब चांद की रोशनी बढ़ेगी तो उसके पीछे सबब क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। यहां पर हमें वाज़े इस बात का सबूत मिलता है कि जब सूरज की रोशनी बढ़ जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, तो चांद की रोशनी भी कम नहीं रहेगी, बल्कि चांद सूरज की मानिंद चमकना शुरू कर देगा, उसकी रोशनी सूरज की मानिंद हो जाएगी। लिहाजा हम जो बाइबल मुक़द्दस पर ये एतराज़ात करते हैं ये बिल्कुल बेसूद हैं, बेमानी हैं, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। जो आज बातें हमने सीखी हैं इन पर हम गौर व खोज कर सकते हैं। आज जो हमने सीखी हैं बातें, पहली बुनियादी और अहम बात हमने ये सीखी कि वर्ड जो ल्यूमिनरी इस्तेमाल किया गया है चांद की रोशनी के लिए, हमने उसके ताल्लुक से बात की कि उसके 2 मतलब हो सकते हैं। दैट कुड बी अ रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट कुड बी लाइट, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी अपनी लाइट हो। तो हमने इस बात के ताल्लुक से सीखा। इसके अलावा हमने इस बात के बारे में सीखा कि जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ऊर, दैट मीन दैट कुड बी अ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसके अलावा हमने ये सीखा कि जो रोशनी है सूरज की वो चांद पर असरअंदाज होती है। अगर सूरज रोशन होगा तो चांद रोशन हो जाएगा, अगर सूरज तारीक होगा तो चांद भी तारीक हो जाएगा। लिहाजा जितने भी मोतरजीन हैं, एतराज़ करने वाले भाई हैं, उनसे मेरी इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी बाइबल पढ़ें, पूरा पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसकी सच्चाई से वाकिफ़ हों। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।